अगर आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ इंटरनेट, फ्लाइट्स और लेट नाइट पिज्जा डिलीवरी है, तो आप बिल्कुल गलत है। ये कहानी बॉस हजारों साल पुरानी है। तो चलो टाइम मशीन में बैठो और इस सबसे बड़े मिथ को बस्ट करते हैं। देखो, आज हम जो ये पिज़्ज़ा, बर्गर या मोमोज ऑर्डर कर लेते हैं, ये सब मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की मेहरबानी है, राइट? पर एक मिनट, क्या ग्लोबल वर्ल्ड की कहानी सच में इतनी ही नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। इस कहानी के असली हीरो पता है कौन थे? इंटरनेट नहीं, बल्कि आलू, मिर्ची और रेशम के धागे। ओके, सो इस टाइम ट्रैवल जर्नल पे हमारे 3 मेन स्टॉप्स हैं। पहला, हम देखेंगे पुराने जमाने के कनेक्शंस। फिर हम चलेंगे दुनिया के पहले सुपर हाईवे पे, द सिल्क रूट। और आखिर में आएगा अ बिग ट्विस्ट। हम मिलेंगे उन चीजों से जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी, आलू, मिर्ची और अहम बीमारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से। आइडिया बहुत सिंपल है। ये जो कनेक्टेड दुनिया है ना, ये हमेशा से ऐसी ही थी। इस ग्लोबल वर्ल्ड की हिस्ट्री यार बहुत बहुत ज़्यादा लंबी है। पहले एक टर्म क्लियर कर लेते हैं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसका मतलब है वो टाइम जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मशीन्स नहीं थीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दुनिया अलग थलग थी। लोग तब भी जुड़ रहे थे। कैसे? ट्रेड से, ट्रैवल से और एक जगह से दूसरी जगह जाने से। और हाँ, ग्लोबलाइजेशन, ये वर्ड सुन के मॉडर्न इकोनॉमिक्स याद आती है ना? पर इसका सिंपल सा मतलब है लोगों और देशों की इकोनॉमीज का आपस में जुड़ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई नई चीज नहीं है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो सवाल ये है कि ये कनेक्शंस बनाए किसने? वेल, मिलिए हमारे ओरिजिनल ग्लोबल कनेक्टर्स से। ट्रैवलर्स यानी मुसाफिर, ट्रेडर्स यानी व्यापारी, प्रीस्ट्स और पिलग्रिम्स यानी पुजारी और तीर्थयात्री। ये लोग हजारों किलोमीटर दूर जाते थे। क्यों? कोई ज्ञान के लिए, तो कोई नए मौकों की तलाश में, कुछ मन की शांति के लिए और कुछ अपने ऊपर हो रहे जुल्म से बचने के लिए। और ये कनेक्शंस कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। जरा सोचो, 3000 BCE में, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट एशिया के साथ एक्टिव ट्रेड कर रही थी। और क्रिश्चियन एरा से भी पहले सिल्क रूट्स बन चुके थे। ये सदियों तक, फॉर सेंचुरीज, दुनिया को जोड़ते रहे। अनबिलीवेबल, राइट? ऑल राइट, टाइम फॉर आवर सेकंड स्टॉप। अब हम बात करेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड के इंटरनेट की। हाँ, आपने सही सुना, द सिल्क रूट्स यानी रेशम का सुपर हाईवे। देखो, ये कोई एक सिंगल रोड नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सिल्क रूट्स को एक जायंट नेटवर्क की तरह सोचो, जो जमीन पर भी था और समुंदर में भी। ये एशिया के बड़े बड़े हिस्सों को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट करते थे। जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ दिस नेटवर्क। नाम भले ही सिल्क रूट था, पर यहाँ सिर्फ रेशम नहीं बेचा जाता था। इंडिया से कपड़े और मसाले जाते थे, यूरोप से सोना चांदी आता था, चाइना से पॉटरी आती थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आइडियाज का एक्सचेंज, नॉलेज, कल्चर और यहाँ तक के पूरे रिलीजन्स, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब इन्हीं रास्तों से फैले थे। तो ये सब आज हमारे लिए मैटर क्यों करता है? क्योंकि सिल्क रोड बेसिकली दुनिया का पहला कल्चरल मिक्सर ग्राइंडर था। आजकल हम फ्यूजन फूड, फ्यूजन म्यूजिक की बात करते हैं ना, उसकी शुरुआत इन्हीं पुराने रास्तों पर हुई थी। इट्स द ओरिजिनल रीमिक्स कल्चर। चलो अब अपनी जर्नी के तीसरे और सबसे शॉकिंग स्टॉप पर चलते हैं। यहाँ हम मिलेंगे उन ट्रैवलर्स से जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, पर जिन्होंने, आई एम नॉट किडिंग, पूरी हिस्ट्री बदल दी। ये अजीब ट्रैवलर्स थे खाना, बीमारी और कब्जा। ओके, गेट रेडी फॉर अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट। कोलंबस के अमेरिका डिस्कवर करने से पहले हमारे फेवरेट आलू, टमाटर और मिर्ची यूरोप या एशिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और स्पैगेटी, वो इटली से नहीं, ओरिजिनली चाइना से नूडल्स के फॉर्म में ट्रैवल करके यूरोप पहुंचा था। जस्ट इमेजिन, बिना आलू के समोसे और बिना मिर्ची के इंडियन खाने के बारे में सोचो। इट्स क्रेजी। चलो सिर्फ आलू की ही बात करते हैं। जब ये सिंपल सा आलू यूरोप पहुंचा, तो वहां गरीब लोगों की लाइफ ही बदल गई। उन्हें एक सस्ता और हेल्दी खाना मिल गया। पता है इससे क्या हुआ? लोग बेहतर जीने लगे, उनकी उम्र बढ़ गई। एक सिंपल सी सब्जी ने लिटरली यूरोप की हिस्ट्री का कोर्स ही चेंज कर दिया। लेकिन यूरोप से लोग सिर्फ नए खाने की खोज में नहीं निकले थे। एक और भूख थी, सोने की भूख। साउथ अमेरिका में एल डोराडो की कहानियां मशहूर थी। एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा सोने से बना था। और इसी सोने के लालच ने एज ऑफ कॉन्क्वेस्ट यानी कब्जा करने के दौड़ को आग लगा दी। चलो अब आपकी बारी। एक पॉज एंड थिंक मोमेंट।
अगर आप 16th सेंचुरी के एक्सप्लोरर होते तो आप क्या चूज करते? अल्दोराडो का अनगिनत सोना या फिर नए मसाले और खाना जिससे आप दुनिया का टेस्ट बदल सकते? कम ऑन, सोचो और नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। तो ये कॉन्क्वेस्ट यानी कब्जा करना आखिर होता क्या है? इसका मतलब सिर्फ तलवार और बंदूक से जीतना नहीं होता। कभी-कभी सबसे डेंजरस हथियार वो होते हैं जिनके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और सच्चाई काफी चिलिंग है। यूरोपियंस का सबसे पावरफुल वेपन उनकी मिलिट्री नहीं थी। उनका सबसे खतरनाक हथियार, बिलीव इट और नॉट, आम जर्म्स थे। स्मॉल पॉक्स जैसे जर्म्स जो वो अपने साथ अनजाने में लेकर आए थे। इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जिसे थोड़ा सर्दी जुकाम है। ये वायरस आप सबके लिए एकदम नया है, तो किसी की बॉडी में इससे लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। फिर क्या होगा? जल्द ही पूरी क्लास बीमार पड़ जाती है। बस एग्जैक्टली यही यूरोपियंस ने अमेरिका के लोगों के साथ किया। उनके लिए स्मॉलपॉक्स का जर्म बिल्कुल नया था। इसने लाखों लोगों को मार दिया और यह अनजाने में एक बायोलॉजिकल वेपन बन गया जिसने उनके लिए जीतना बहुत आसान बना दिया। तो इस पूरी टाइम ट्रैवल जर्नी से हमने क्या सीखा? चलो सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखो, हमारी आज की जो सुपर कनेक्टेड दुनिया है ना, ये अचानक नहीं बन गई। इसके धागे, इसके थ्रेड्स सीधे पास्ट से आते हैं। तो आप पिक्चर क्लियर है? हमारी ग्लोबल वर्ल्ड कई चीजों से मिलकर बनी है। पुराने सिल्क रोड्स ने आइडियाज और कल्चर को मिलाया। खाने के सफर ने हमारी प्लेट्स को फॉरएवर बदल दिया। सोने के लालच ने कब्जे को बढ़ावा दिया। और हाँ, बीमारियों ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। सब कुछ कनेक्टेड है। तो अगली बार जब आप खाना खाने बैठो तो बस 1 सेकंड के लिए रुकना और अपनी प्लेट में देखना। सोचना, इसमें से कौन सी चीज ने दुनिया में सबसे लंबा सफर तय किया है। हो सकता है वो आपकी मिर्ची हो या आपका आलू। हमारे ग्लोबल वर्ल्ड की कहानी आपसे दूर नहीं, वो सीधे आपकी प्लेट पर ही है। इसके बारे में सोचना जरूर।